अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DGK7 और मैं डीलर हूं इन्वेक्स कंपनी की तरफ से और मेरी शॉप का नाम है DGK7 सोलर सिस्टम। और ये ब्लॉक 15 नियर कंपनी बाग है, डेरा गाजी खान में है। कोई भी सब्सक्राइबर मिलना चाहे तो मेरी लोकेशन गूगल मैप पर भी मौजूद है। आपने DGK7 टाइप करना है, उसके बाद आप आसानी से आ सकेंगे। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीपुर सिंध में, जो कि खैरपुर में आता है। यहाँ पर परवेज़ साहब ने मुझे कॉल की थी और बताया कि आप यहाँ पर आएँ, जो कि इनकी हवेली है, जो कि इनके वालिद साहब के नाम से मशहूर है, जिसका नाम डॉक्टर कादर बख्श मेमन हाउस। डॉक्टर कादर बख्श मेमन हाउस। डॉक्टर कादर बख्श तक तो मुझे याद था, मेमन हाउस भूल गया था। तो ये बहुत पुरानी हवेली है, 140 बरस पहले की है। तो यहाँ का काम पहले से चल रहा था। तो मैंने परवेज़ साहब को कहा कि आप हमें टाइम दे दें, आगे सीज़न आ रहा है, अप्रैल के बाद फिर आपको पता है माह रमज़ान भी होगा, फिर मसरूफियत बढ़ जाएगी। तो परवेज़ साहब ने कहा ठीक है, आप आ जाएँ, प्रोजेक्ट लगा दें। वैसे तो इनकी पेमेंट तकरीबन 1.5 माह पहले से आई हुई थी और इन्होंने 17 लाख रुपए जमा भी करा दिए थे। इनकी जो लोड थी वो 6 AC थे। तो इनके जो ख्वाहिश थी कि हमारे 6 AC भी चले और हम बाबड़ा को बिजली भी दें, क्योंकि बाबड़ा के बिलों से काफ़ी तंग आ चुके थे। हर महीने 1 लाख से ज़्यादा का बिल आता था। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बाबड़ा से कुछ ना कुछ वसूली लाजम करें, जितना मुमकिन हो सकती है। इसलिए तो हमने नेटवर्क्स 5 किलोवाट जो यूनिट लगाया है इन्वेक्स कंपनी का, वो इसके साथ हमने तकरीबन 7,500 वाट तक के पैनल लगाए। इन्वेक्स मस्टंग 440 वाट में 16 पैनल लगाए हैं। इसके साथ हमने जो बैटरीज लगाई हैं वो भी इन्वेक्स कंपनी की 8 बैटरीज लगाई हैं, ताकि हमें रात को भी बैकअप मिलता रहे। पैसों तो इनकी लोड ज़्यादा थी, क्योंकि हवेली इतनी ओल्ड है, 140 बरस पहले। तो इनके जो कनेक्शन थे वो काफ़ी उलझे हुए थे। तो हमने क्या किया, इनके पास 3 फेस मीटर भी था, सिंगल फेस भी था। हमने सिंगल फेस हटा दिया, 3 फेस ऊपर की बिल्कुल नए कनेक्शन लेकर आए। यहाँ पर नेटवर्क्स 5 किलोवाट लगा दिए। इसके साथ हमने फिर इन्वेक्स नेटवर्क्स 10 किलोवाट ऑन ग्रिड लगाया है। और इसकी इफ़िशेंसी की कल रात कंपनी हमें बता रही थी कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसे समझें। इसकी कंप्लेन बिल्कुल ज़ीरो है, 1% भी कंप्लेन इस नेटवर्क्स ऑन ग्रिड की नहीं आई। क्योंकि ये बाकी मुल्कों में भी ऑन ग्रिड का ही रिवाज है, हमारे मुल्क में हाइब्रिड का इसलिए रिवाज है क्योंकि यहाँ पर बिजली का मसला होता है। उन मुल्कों में बिजली जाती नहीं है, इसलिए वहाँ पर कंप्लेन भी नहीं होती, सर्विसेज का भी इशू नहीं होता, सिस्टम फिट चलते हैं। तो बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे, हाइब्रिड लगाना चाहें हाइब्रिड भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास लोड शेडिंग ज़्यादा है। अगर लोड शेडिंग नहीं है तो आप ऑन ग्रिड लगाएं और जान चुकाएँ। दिन को सारा दिन आप सोलर के ऊपर जो आपकी बिजली बनती है, AC चलाएँ, फ्रिज चलाएँ, पंखे चलाएँ, और दिन को जो इजाफी बिजली होगी बाबड़ा के पास रिवर्स होकर चली जाएगी, फिर आप जो है ना रात को वापस भी ले सकते हैं। अभी इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 15 किलोवाट के ऊपर कितना टोटल पेमेंट बनी अभी हमने बनाई नहीं है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था। आपको पता था उधर जो कंपनी का एनुअल कॉन्फ्रेंस थी और एनुअल गैदरिंग थी, 2021 मॉडल की लॉन्चिंग थी, उधर था। वीडियो भी आपके पास पहुंच चुकी होगी। तो उसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो रहा था। और यहाँ पहले तो मैं डेरा गाजी खान से रानीपुर आया, तकरीबन 9 घंटे 10 घंटे मुझे लग गए थे लोडर गाड़ी के ऊपर। फिर यहाँ से फिर मुझे जाना था लाहौर जाने के लिए, तो वहाँ पर भी 12 से 13 घंटे मुझे लग गए थे मीटिंग के लिए। फिर लाहौर से फिर मैं यहाँ वापस आया हूँ रानीपुर, ताकि अपना काम कंप्लीट कर सकूँ। जो एनुअल गैदरिंग थी कि उसके बारे में, क्योंकि वीडियो आई हुई थी, उसमें काफ़ी सारी तफसील भी है और कुछ चेंजेस भी हैं। वो वीडियो आप तफसील से देख लेंगे। अभी क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर हैं तो परवेज़ साहब मेरे पास मौजूद हैं। लोड तकरीबन इनकी जो इस वक्त चल रही है वो भी आपको बता देता हूँ, 4,360 वाट इस वक्त चल रही है। और 16 से इस वक्त 5,000 वाट प्रोडक्शन हो रही है। आज जो डेट है वो 21 मार्च 2021 है और इस वक्त जो टाइम चल रहा है 12:54 पर हो रहा है। वैसे हमने तकरीबन 12 बजे चेक किया था, सोलर से जो प्रोडक्शन हो रही थी 5,700, 5,650, 5,500 इसके लगभग चल रही थी। तो 16 पैनल जो इन्वेक्स कंपनी के जैमन 440 वाट वाले मोनो पर हाफ कट टेक्नोलॉजी वाले हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी है और हमारे सिस्टम के साथ कंपेटिबल भी हैं। बाकी मज़ीद इस इमारत के बारे में परवेज़ साहब अपने बारे में, सिस्टम के बारे में ख़ुद बताएंगे। जी परवेज़ साहब। मैं आपसे आपका पहले तो ताहिर फरीद साहब बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आज इतना खुश हुआ हूँ शायद मेरी एक छोटी सी ईद हो गई आज, क्योंकि मैं 2020 में मैंने ताहिर साहब आपको बताया था, बिल आपके पास मौजूद है, मेरे मौजूद है, वैसे ही है। 1 लाख रुपया महीना में भर चुका हूँ, 12 लाख से ज़्यादा मेरा बिल आ चुका है। 1 साल के अंदर 12 लाख, 12 महीने में 12 लाख का बिल मैंने भरा है। और रानीपुर शहर में
घर के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिल भरने वाला शख्स मैं हूँ। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई बेईमानी नहीं करता। सही बात। इसी वजह से शायद वो कहते हैं ना कि वज़न सीधी लाठी पर होता है। मैं सीधी लाठी हूँ, वज़न मेरे ऊपर डाल दिया है आप डाउनलोड ने। मैं भी भरता रहा हूँ और बहुत आखिर तंग आकर मैंने वीडियोस देखना शुरू की सही है। यूट्यूब पर। बिल्कुल। और यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखना शुरू की और सर्च किया। मुख्तलिफ मैंने वहाँ पर रिसर्च की अपने हिसाब से कि कौन सा बंदा, कौन सी कंपनी मेरे लिए बेहतर होगी मेरी 142 बरस पुरानी हवेली के लिए, जिसकी मैं रिपेयरिंग करवा रहा हूँ अभी। और रिपेयरिंग आधे में थी तो मैं ताहिर साहब पर नज़र रखी हुई थी मेरी बहुत, और भी कंपनीज थी उन पर भी नज़र रखी थी, लेकिन ताहिर साहब से मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ वीडियोस पर। मैं इनवर एक्सपर्ट से इतना सेटिस्फाइड पहले नहीं था, अभी उनका भी हो चुका हूँ। लेकिन ये जो ताहिर साहब हैं बहुत ही मुझे अच्छे बंदे लगे, ईमानदार बंदे लगे, सही बंदे लगे, सही बात करने वाले लगे, सही रेट लगाने वाले लगे। और इनसे मुझे बहुत सारी उम्मीदें फिर वाबस्ता मेरी हो गई। और इनसे मैंने फ़ोन पर बात की। पहले तो उखड़े लहजे में थके हुए थे बात की और कहा कि भाई कहाँ भाई मुझे नहीं पता होता लेने वाला कौन है। तांग इतना कर करके हम खुद डिस्टर्ब होते हैं कि हर बंदा पूछने वाला होता है, लेने वाले 1% या 2% होता है। आप खुद सोचें, जब एक बंदा इतनी कॉल सुनता है तो मुझे पता होता है नाम वाली बात होती है, तो दिल में पहले से बात थी कि लेने वाला तो है नहीं, ऐसे पूछेगा बस। इन्होंने सोचा कि ये कोई सिंध का ऐसे जमींदार है, बस ऐसे ही खामखा मेरा टाइम ज़ाया करेगा। और हल्की फुल्की मेरे साथ पहले बात की, फिर आखिर मैंने कहा कि 2-4 दिन रख कर फिर मैंने फ़ोन किया इनको कि ताहिर साहब मुझे सिस्टम लगवाना है, आपसे ही लगवाना है। शायद 25-30 डीलर होंगे आपके इनवर्स के, लेकिन मुझे आपसे लगवाना है सिस्टम, क्योंकि आपका जो काम मैंने देखा है, तकरीबन इनकी 150 से ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हुई हैं और सारी वीडियोस अपलोड, मैं सब्सक्राइबर हूँ इनका, भी हो चुका हूँ। और मैं आपको भी कहता हूँ कि इनकी अपने YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें और DGK7 को। और आप ख़ुद देखें इनका काम कि ये गर्मियों में बेचारे कैसे होते हैं। अभी फ़िलहाल मार्च का सीज़न है, आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। गर्मियों में तो बेचारे ख़ुद पसीने में शराबूर होते हैं। मुझे इन पर खुदा की कसम रहम आता है गर्मियों में, जब इनकी वीडियोस देखता हूँ, इनकी मेहनत देखता हूँ। ये होती है मेहनत भाई। और मैं इनसे मुतासिर होकर मैंने इन्हें फ़ोन किया और पहले मैंने इन्हें 12 लाख भेज दिए बग़ैर देखे भाले। मैंने इनको सिर्फ यूट्यूब पर देखा, मैंने ऑनलाइन कर दिया इनको 12 लाख कि मुझे बड़ा सिस्टम चाहिए, मुझे नेट मीटरिंग भी चाहिए और मुझे अपना घर के 6 एसी हैं, कोई 5 या 6 मेरे पास फ्रीज़र और फ्रिज हैं, डिस्पेंसर हैं वो भी हैं, और पंखे भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, LEDs भी बहुत हैं। तकरीबन ऐसा समझें आधे एकड़ पर एक एकड़ पे हवेली है पूरी। और इसमें ज़ाहिर है आप सोच लें कि कितनी लाइट्स लगानी होंगी, कितने पंखे चल रहे होंगे। और इन्होंने बहुत मुझे सही मशवरा दिया कि आप फ़िलहाल जो है नेट मीटरिंग के लिए आप 10 किलोवाट का जो है वो उस तरफ लगा हुआ है, वो आप लगवा लें नेट मीटरिंग के लिए। और 5 किलोवाट का आप जो है ये नाइट्रोक्स लगा दें, हाइब्रिड जो है वो बहुत अच्छा है। वो मैंने देखा इनके यूट्यूब पर, किसी ने कोई शिकायत नहीं की, सब खुश थे। जहाँ पर लगे हुए थे उनको मैंने डायरेक्ट भी फ़ोन किए कुछ लोगों को, और वो बहुत खुश थे इनसे, इनकी प्राइस से, इनके सिस्टम लगाने से। बिल्कुल A1 काम करते हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मेरे जो अभी वीडियो जो मेरी देख रहे हैं, मेरा नंबर है 0302822605 आप मुझसे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं इनके लिए। मैं आपको बता सकता हूँ इनकी, ये आज शायद जाने वाले हैं, लेकिन मैं आज इनको छोड़ूंगा नहीं। ये इनकी मेहमान नवाजी करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं इनसे गुजारिश करूँगा। हमें काफ़ी टाइम हो गया, इनकी मेहमान नवाजी इतना है कि मेहमानों से भी ज़्यादा है। उनका ख़ास तौर पर जो इनके खानसामा हैं, मैनेजर भी हैं महबूब साहब ने बहुत ज़्यादा खिदमत की है, दिन रात एक ही है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा, आप खुद कमज़ोर हो गए। हमारे मैनेजर हैं, सेहतमंद करते हुए। हवेली के मैनेजर हैं महबूब साहब। ये इनको मैंने कहा हुआ था भाई, मैं अगर सोया हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए।
बिल्कुल। और इन्होंने शायद इनकी खिदमत की है बहुत या किया, नहीं बहुत की है, किया, वो बहुत ये किया। खुद बताएंगे आपको, बिल्कुल, मैं क्या बहुत बताऊं। किया। और बात यह है कि आज 10 दिन इनको हो चुके हैं माशाल्लाह, और इतना काम मेरा बिगड़ा हुआ था, मैं खुद सोच रहा था ये कैसे ठीक होगा। बिल्कुल अच्छा, मैंने सोचा हुआ है कि मेरा लोड अभी भी ज़्यादा है ज़्यादा। और मैं इस पर भी चलूँगा फ़िलहाल 1 महीना और मुझे एक 5 किलोवाट का नाइट्रोक्स एक मुझे फिर लगाना है शायद अगर ज़रूरत पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर लगाएंगे। हमारी कोशिश है कि इनके पैसे ज़्यादा न लगें, जो इनकी ज़रूरत है वो इस सिस्टम के ऊपर पूरी हो जाए। इसलिए मैंने कहा हुआ है कि अभी आप ज़रूरत को देखें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम इसके साथ जो नेक्स्ट ज़रूरत की होगी, पैनल होंगी या यूपीएस होगा, वो लगा देंगे। अच्छा, मैं अपने देखने वालों और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार शायद मेरी ये वीडियोस देख रहे हों, जो भी हों, चाहने वाले हों, जानने वाले हों, मैंने नंबर अपना दिया है, मुझे कॉल करें। बिल्कुल। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वापडा से जान छुड़ाएं। और आपके पैसे मैंने हिसाब लगाया है, जो 10 दिन में 2 दिन के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत नाइट्रोक्स मुझे स्टार्ट किया करके दिया था 5 किलोवाट वाला, उससे ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 या 1.5 बरस में ये अपनी सारी कीमत उतार सकता हूँ। बिल्कुल, सारी कीमत उतार सकता हूँ इंशाअल्लाह। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, सब देखने वाले, और इनसे रब्ता रखें। ताहिर फरीद साहब बहुत प्यारे आदमी हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने वाले लोग हैं। खास तौर पर जो हमारे इंस्टॉलर हैं जीशान साहब, इनकी खास मेहनत है। जो जीशान साहब से तो मैं इतना मुतासिर हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी जगह कोई और अगर आते वहाँ से डेरा गाजी खान से, तो इतना काम मुझे बिगड़ा हुआ था। ये बता, सिर्फ 2 सूट थे, उसी को दोबारा धुलाई कर कर पहन रहे हैं 10 दिन से। ये इनकी उसकी वजह से काम इतना बढ़ गया था। हम आते हैं यहाँ पर 2 दिन 3 दिन के लिए, तो क्योंकि नेट मीटिंग के लिए हमें यहाँ ठहरना पड़ा, उसकी वजह यहाँ पर ज़मीन के लिए अर्थिंग करानी पड़ी। फिर जो जगह थी, क्योंकि 140-42 साल पुरानी इमारत थी, वहाँ पर इस तरह की बनी, वैसे तो खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन पैनल के हिसाब से सूटेबल नहीं थी, तो हमें फिर दस्ती फ्रेम बनवाने पड़े। उसकी वजह से हमारा 3 दिन और लग गए हमारे। फिर उधर से एनुअल कॉन्फ्रेंस आ गई, 2021 लॉन्चिंग की इन्वेस्ट कंपनी के जो नए इन्वर्टर हैं, तो वहाँ 2 दिन मेरे वहाँ लग गए। इस तरह हमें आज 10 दिन हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी सारा सिस्टम हो गया है, मैं भी खुश हूँ। आपको भी दिखा देता हूँ, मज़ीद कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ये जीशान साहब से मैं सामने वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी इस वक्त, उनके हाथ में मैंने फ़ोन दे दिया है अपना रिकॉर्डिंग के लिए, और उनका मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके भाई भी छोटे आए थे, वो कल गए, उनके साथ अली भी था। बिल्कुल, अली भी था, और फरहान उनके छोटे भाई, वो उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और इनका साथ दिया, मेरे स्टाफ ने, पूरे स्टाफ ने इनका साथ दिया, जिसमें वहीद साहब थे, सरदार थे, और अपना शोएब हैं, छोटू, जिनको हम छोटू बोलते हैं, जिनको छोटू बोलते हैं, उनका नाम है शोएब, वो शोएब पीछे खड़े हैं। ये भी हमारा खिदमत करने में साथ ये और भी बहुत सारे लोग थे इनकी खिदमत में। मैं आपसे फिर भी इल्तिमास करता हूँ हाथ जोड़कर अभी कि आप वापडा से जान छुड़ाएं। 8 घंटे की लोड शेडिंग मेरे पास, बिजली भी नहीं होती यहाँ पर, सारा दिन 8 घंटे की लोड शेडिंग मेरे पास रानीपुर में है। यहाँ के MNA साहब को डायरेक्ट लाइन दी हुई है, वो पता नहीं उनके पास तो 24 घंटे चल रही है। पीपल्स पार्टी के MNA हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन उनको आवाम का ख्याल रखना चाहिए। MPA के पास, वो भी पीपल्स पार्टी के हैं, 24 घंटे, उनको पता नहीं कहाँ से गेट से अलग लाइन दी हुई है। मैं कसम हल्फन आपको कहता हूँ कि मैं 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग के अंदर था, फिर भी 1 लाख रुपया बिल मुझे आता रहा, जो मैं देता रहा हूँ। ये रिकॉर्ड पर है, वापडा हाउस से आप रिसर्च करके आप ले सकते हैं मेरा बिल वहाँ से। डॉक्टर कादिर बख्श मेमन हाउस, मेरे नाम पर, परवेज़ अहमद मेमन के नाम से, मैं ज़मींदार हूँ, और मेरा कुछ बिज़नेस भी है कराची में, कुछ अपना, मैं आम का और खजूर का ज़मींदार भी हूँ। अल्लाह ने बहुत कुछ मुझे दिया हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ अपने इसमें। अभी मैं इतना खुश हो गया हूँ कि शायद मैं पहले साल में 2 मरतबा बाहर जाता था, और अभी मेरा बिल नहीं आएगा बिल्कुल, तो शायद मैं 4-5 मरतबा जाऊँ कोविड-19 के बाद, अभी तो नहीं। और पहले तो मैं उम्रा करूँगा इंशाल्लाह ताला, और इनको दुआएं दूंगा पूरी टीम को, ताहिर फरीद साहब को और इनकी पूरी टीम को मैं पहले दुआएं दूंगा जाकर कि इन्होंने मेरे सर पे एक बहुत वज़न था, 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म कर दी,
और उसके अलावा बिल ख़त्म हो गए मेरे। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना जो आज खुश होऊंगा। आज मेरे लिए ऐसा समझे एक छोटी सी एक ईद आ गई है। बिल्कुल। फिर देखे ना, यहाँ पर बिजली भी नहीं होती। अभी आपका एसी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 एसी चलाएं, मैक्सिमम 3 तक चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है वो 5000 वाट तक। एक एसी ज़्यादा से ज़्यादा लेता है 1600 वाट। 3 एसी अगर हम एक साथ चलाएं तो 4800 वाट बनता है। आपकी मर्ज़ी, आप एसी चलाएं, फ्रिज चलाएं, पंखे चलाएं, आपकी मर्ज़ी है। सोलर से जो प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 5000 5500 तक भी गई है। मैंने आज भी चेक की है, 5700 5560 तक भी गई है। तो यहाँ तक अब बिजली हो ना हो, सारा दिन आपको बिजली मिलती रहेगी। ये एक बेनिफिट है सोलर सिस्टम का। अभी आज समझे वापडा की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि हमने इधर आपको 8 बैटरीज भी लगा दी है ताकि आपका एसी भी चलता रहे। बैटरी के हवाले से आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूँ। एक बैटरी जो होती है वो तकरीबन 200 वाट देती है 8 घंटे। अगर हमने लगाई हुई है 4 बैटरी तो ये आपको 800 वाट 8 घंटे देगी, अगर ये फुल चार्ज होगी। ठीक हो गया। उसके साथ अगर हमने लगा दी यहाँ पर 8 बैटरीज का मतलब है 1600 वाट, हमें 8 घंटे मिलेगा। तो एक इससे अगर हम फुल स्पीड के ऊपर चलाएं, बैटरी हमारी फुल चार्ज हो, 16 की स्पीड के ऊपर चलाएं, तो ये 8 घंटे हमें 1600 वाट लोड के ऊपर 8 घंटे सारी रात एसी चला सकते हैं। 8 घंटे। हाँ, अब आप चाहें कि हमें 12 घंटे चाहिए, 14 घंटे चाहिए, तो आपको डीसी इन्वर्टर एसी लेना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पहले वो 1600 वाट 1700 वाट लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद 1 घंटे के बाद जैसे जैसे रूम टेम्परेचर बेहतर होना शुरू हो जाता है तो वो बिजली कम लेना शुरू कर देता है। जब बिजली कम लेगा तो हमारा जो दौरानिया है बैटरी का बैकअप का वो बढ़ जाएगा, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक जा सकता है। ठीक है प्रोफेसर? बिल्कुल ठीक। बैटरी बेसिकली जो हमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलता है वो सूरज की रोशनी से मिलता है, जो कुदरती रोशनी भी है। और सोलर पैनल की लाइफ देखें 25 साल से ऊपर है, कम नहीं है, क्योंकि 10 साल रिप्लेसमेंट है, 25 साल लाइनर वारंटी भी है। तो हमें मैक्सिमम फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है? सूरज की रोशनी से। जितने सूरज से रोशनी होती है उतनी हमें बिजली मुफ्त में मिलती है। लेकिन जो बैटरीज है ना, ये इतना बैकअप नहीं देती। पैनल हम जितने लगाए ना उससे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलती है। बैटरी की एक लिमिट है 200 वाट, ठीक है ना। सोलर से 5000 वाट आ रहे हैं, ठीक है ना। बैटरी से 200 वाट, मैक्सिमम आएगा 1600 वाट। तो क्या करना है आपने सोलर पैनल ज़्यादा बढ़ाने हैं। बैटरी की लाइफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप सोच समझ कर फैसला करें। ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक आखिरी बात मैं सिर्फ कहूँ, फिर ताहिर फरीद साहब आपको ज़्यादा बताएंगे। आखिरी बात सिर्फ मेरी ये है कि जब से ये आए हैं मेरे पास कम से कम 300 मरतबा इनको फ़ोन आ चुके हैं, 300 कॉल्स आ चुकी हैं, व्हाट्सएप आ चुके हैं इनको कि हमें सिस्टम लगाना है, हमें सिस्टम लगाना है। इनके पास माल नहीं था, अभी माल आने वाला है इनका नया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते इनको इनका अकाउंट पूछकर आप इनको भेज दें पैसे। गारंटी मेरी है, सही है, मेरी गारंटी है। मैंने इनको परखा है, मैंने इनको जांचा है, मैंने इनको दिल से देखा है। ठीक है ना। बेफिक्र होकर आप बुकिंग करवा लें अभी, वरना फिर आपको ये 6 महीने रोकेंगे और कि मेरे पास माल नहीं है। इतना इनके पास काम होता है। आप अपनी बुकिंग करवा लें, अपना महीना बता दें और पैसे एडवांस भेज दें। आपके पैसा 1 रुपया भी मेला हुआ वो आप मुझसे ले लें, रानीपुर में आकर मुझसे ले लें। सही होगा। क्योंकि 1.5 माह पहले परवेज साहब के साथ मेरी बात हुई थी। उस वक्त मेरे पास सामान था लेकिन बैटरीज नहीं थी, पैनल पड़े हुए थे, यूनिट पड़ा हुआ था। तो मैंने इनके साथ डील कर ली। अभी रेट भी बढ़ गए हैं, लेकिन इस 1.5 माह के दौरान कितनी ज्यादा कॉल्स रेट वही लगाया मुझे, वही जो हमारी डीलर पुराना रेट था वही लगाया उन्होंने। इनकी अमानत मेरे पास पड़ी हुई थी, पैसों की बात नहीं। 5 लाख मैंने फिर बाद में भेजे इनको, लेकिन रेट इन्होंने वही लगाया। रेट बढ़ गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं कुछ। ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मुझसे रब्ता करें और इनको भेज दें पैसे और बुकिंग करवा लें। अपने वापडा से जान छुड़ाएं, अपने बड़े बड़े बिलों से जान हमेशा के लिए छुड़ा लें आप। चाहे आपकी बैठक हो, चाहे आपका अपना घर हो, चाहे आपकी छोटी सी फैक्ट्री हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे आपकी शॉप्स हो, चाहे कोई कारोबार हो, छोटा मोटा कारोबार जो भी हो, 40-50 किलोवाट तक का भी ये काम कर लेंगे आपके लिए। 100 किलोवाट का भी आपके लिए कर देंगे। बिल्कुल। अगर 1.5 माह तक इनकी डील ना होती ना तो मेरे पास कितना ज़्यादा कस्टमर आए होंगे आप खुद सोच। एक दिन में 200 से 300 कॉल्स आती हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, उसमें से 2-3 बंदे लाजिम लेते हैं। तो एक महीने के अंदर 1.5 माह के अंदर कितना कॉल्स आई होंगे कि तैयार भी आपके पास सामान भी पड़ा हुआ है, पैनल भी पड़े हुए हैं, यूनिट भी पड़े हुए हैं, आप हमें क्यों नहीं लेते? मैंने कहा भाई ये मेरे नहीं है, ये किसी की अमानत रखी हुई है, क्योंकि उसकी पेमेंट आई हुई थी। जिस बंदे के साथ डील हो जाती है, जिसकी पेमेंट आ जाती है, फिर वो बात रेट की नहीं होती, फिर वो सामान देने की होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो अमानत थी वो मैंने लगा दी, क्योंकि परवेज साहब खुद कराची पीसी में ठहरे हुए थे, इनकी कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी, उस वजह से कुछ हम लेट हो गए हैं, वरना इनका प्रोजेक्ट मैं काफ़ी देर पहले लगा चुका होता।
अभी मेरे पास इस वक्त सामान मौजूद नहीं है, मेरे पास सामान बहुत जल्द आ रहा है और 2021 मॉडल आ रहे हैं। पैनल भी मेरे पास नहीं है, जो लगा कर मैंने आपको दिखाए हैं या दिखाने जा रहा हूँ, ये इनकी अमानतें थी जो अब लगा कर जा रहा हूँ। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि तैयार भी आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बल्कि एक डीलर मुझे मिला कल, मुझे कह रहे हैं तैयार भी आप वीडियो बनाते हैं, पैनल आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा पैनल मेरे पास नहीं है, ना ही कंपनी भेजे हैं, ये उनकी अमानतें थी जो एस साहब के प्रोजेक्ट में लगा कर दे रहा हूँ। तो फिर जो हमारा डीलर था उसने खुद वीडियो देखी, फिर उसने कस्टमर को कॉल करके बताया, भाई तैयार ने खुद ही वीडियो में बताया कि ये हमारी पहले की प्रोजेक्ट थी जिनकी डीलें थी, अभी हम लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास माल ना हो, माल हो और मैं बेचूँ ना, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसकी डील हो चुकी होती है, जिसकी पेमेंट आई होती है, हम उसको प्रोजेक्ट लगा देते हैं। हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं लगा देते हम खुद डिस्टर्ब रहते हैं कि किसी की अमानत है हमारे पास। ठीक हो गया। मज़ीद अभी मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में भी दिखा दूँ, इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे हीरो हैं ऐसे समझें, क्योंकि टोटल जो इस घर का काम किया है, इतनी पुरानी वायरिंग जो की है वो हमारे ज़ीशान भाई ने किया है और काफ़ी मेहनत से किया है। और ऐसे बड़ी बात कि 10 दिन से रह रहे हैं और 2 सूटों के ऊपर ही गुजारा कर रहे हैं। इनकी मजबूरी है, मुझे कहे थे कि तैयार भी मुझे घर जाने दें। मैंने कहा यार अभी हमारी मजबूरी है, जब तक सिस्टम क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम घर नहीं जा सकते। ये हमारे लिए भी, हाँ परवेज साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने जाने नहीं दिया। ठीक है परवेज साहब जी सर, आपकी भी मेहरबानी, आपने बुलाया, एतमाद किया और हम यहाँ आए और आपने मेहमान नवाजी की। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह ताला आपको उम्रा भी कराए। पहले भी उम्मीद है किया होगा, तो अभी आप कोरोना के बाद इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे, मुझे भी इस बात की खुशी होगी। साथ चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैंने पहले भी उम्रा किया हुआ है अपने वालिदैन के साथ, तकरीबन 3 साल पहले। तो मेरा भी इरादा है मेरी अपनी फैमिली के साथ जाने का। तो इंशाल्लाह आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द जाऊँगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं सिस्टम की तरफ। ये देखिए ये इन्वर्क्स कंपनी का नेटवर्क्स 5 किलोवाट वाला यूनिट है और इसके साथ हमारे जो इस वक्त बिजली आ रही है वो भी आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं इस वक्त बिजली आ रही है 4720 वाट। इस वक्त टाइम हो गया है 1:13 और हमारी लोड चल रही है 4224 वाट। ठीक हो गया। अगर हम लोड बढ़ाएंगे तो सोलर से प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक हो गया। और बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है, इससे मजे की बात बैटरी भी हमारी चार्ज हो रही है और इसके साथ हमारी घर की लोड भी चल रही होगी। ठीक हो गया। उसके बाद सिस्टम के बारे में मज़ीद मैं आपको बता दूँ, इन्वर्क्स कंपनी का जो नेटवर्क सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और कामयाब इन्वर्टर है और ज़बरदस्त काम करता है। ये देखें हाइब्रिड है 5 किलोवाट में और 6500 वाट तक इसके 2 कंट्रोलर हैं, लेकिन 7000 वाट तक भी आराम से बेयर कर लेता है। ठीक हो गया। इसके साथ हमने जो लगाई हैं डीपी बॉक्स लगाया है, इसके अंदर हमने DC SPDs लगाई हुई हैं। आप देख भी सकते हैं किस लिए लगाई हैं, क्योंकि हमने यहाँ ज़मीनी अर्थ भी की है, 3 किए हैं, 2 DC किए हैं और एक हमने AC किया है। एक DC हमने जो किया है इन SPDs के लिए किया हुआ है, सोलर पैनल के लिए किया हुआ है। एक हमने जो बोर किया हुआ है वो लाइटिंग अरेस्टर के लिए किया हुआ है और एक बाकी DC के लिए किया हुआ है। एक AC 2 DC। ठीक हो गया। इस तरह ये देखें ये हमारा सिस्टम चल रहा है 10 किलोवाट। ठीक हो गया। ये अभी नॉर्मल है और सिस्टम के बारे में भी कुछ बता रहा है। इसके साथ अभी हमने टेम्परेरी तौर पर ये मीटर लगाया हुआ है, जब ये इनका ग्रीन मीटर लग जाएगा उसके बाद इसको हटा देंगे, ये टेम्परेरी है। इसके साथ हमने AC SPD लगाई हुई हैं, DC SPDs लगाई हुए हैं और वापडा इनका ब्रेकर भी 3 फेस में लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अभी बिल नहीं बनाया टेम्परेरी तौर पर, ये फिर इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं सिस्टम को। इसके साथ ये बैटरीज़ हैं जो हमने लगाई हैं, 8 बैटरीज इन्वर्क्स कंपनी की हैं ताकि हमें लोड ज़्यादा मिल सके। ठीक हो गया। उसके बाद ये इनकी घर की पहले से सिस्टम था, इसके साथ यहाँ लगाना मजबूरी 2 थी। एक क्योंकि यहाँ से पहले से सारी ग्रिड आया हुआ था, दूसरा परवेज साहब की वजह से भी हमने सिस्टम को नज़दीक करके लगाया ताकि ये खुद देख भी सकें और सिस्टम को समझ भी सकें। अब चलते हैं घर की तरफ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये बाहर की लाइटें जलाई हुई हैं जस्ट चेक करने के लिए। ठीक हो गया। ये इनकी हवेली माशाल्लाह खूबसूरत है और 140 से 42 साल पुरानी है। ठीक हो गया। परवेज साहब यहाँ रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और तकरीबन जो लाइटें थी वो हमने सब चला दी। ये देखें यहाँ पर भी चला दी हैं। परवेज साहब मुझे कह रहे थे कि ये गाड़ी जो है ना जो ऑक्शन से लिया, जो इमरान खान ने नीलामी की थी, तो ये गाड़ी ली है, तो मुझे भी दिखाई है और माशाल्लाह ज़बरदस्त गाड़ी थी। तो इसके लिए ये लाइटें भी लगवाई हैं, रात को बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।
और यहाँ पर हमने ज़मीन के लिए बोर किया था, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, तकरीबन कंप्लीट है, बस इसकी वायरिंग सीधी करनी है। पानी के लिए भी हमने पाइप डाल दिया है। ये वायरिंग ये ऊपर से आ रही है क्योंकि पैनल हमारे ऊपर है। एक बोर यहाँ कर दिया हमने डीसी का, दूसरा बोर हमने यहाँ किया है एसी का, क्योंकि ये नज़दीक पड़ रहा था। ये देखें, ये पानी के लिए पाइप भी छोड़ दिया है, उसके लिए ये भी हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ कि लोड देखें, मोटर चल रही है और बाकी क्योंकि फुल हो गई है, ये ऊपर से भी पानी गिर रहा है, ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ ये इनकी पहले से सिस्टम लगा हुआ था, इसको हमने नहीं छेड़ा, बस हमने कहा इसको वापडा ना दे दें, बस सोलर के थ्रू जो हमारे पास बिजली है वही बहुत है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं, बाकी कमरूज में भी चल रही है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी तब्दीली करनी पड़ी क्योंकि बहुत पुरानी वायरिंग थी, उसको तब्दील की। अभी मैं आपको सोलर पैनल यहाँ पर भी लेट नहीं देखें चल रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सोलर पैनल जो हमारे पास लगे हुए हैं वो किस तरह लगे हुए हैं और किस वजह से हमें लेट होना पड़ा। ये देखें, सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आता है। जीशान भाई आ जाए। ये देखें, इतनी पुरानी इमारत है और ये मुझे परवेज साहब बता रहे थे कि एक हिंदू था, ये उसकी थी और हिंदू का नाम था, सेठ क्या नाम है जी? हिंदू का नाम क्या है जिसका सेठ मोतीराम? सेठ मोतीराम की ये बिल्डिंग थी। और यहाँ पर वो मुझे ये भी कह रहे थे यहाँ पर मंदिर भी था, जो कि अभी ऐसा समझे बस उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। शायद वो अपनी जो इबादत गाह वाली चीज़ें थी वो साथ ले गए थे। ये देखें, ये 140-42 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये जो लकड़ी है ना, ये देखें, ये वही है जो पहले लगाई हुई थी, अभी तक वैसी है। रेसा मुझे आने से पहले भी बता रहे थे, ये जैनमन 140-42 साल पहले वाली बिल्डिंग है और ये लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है। ठीक हो गया। ये अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। इसके साथ ये देखें, ये पैनल हमने लगाए हुए हैं 10 किलोवाट के लिए और वहाँ पर भी पैनल हमने लगाए हुए हैं 10 किलोवाट के लिए। टोटल हमने 28 पैनल लगाए हुए हैं, तकरीबन 12 किलोवाट के पैनल। ठीक हो गया। कुछ जगह का इशू था, इसलिए इस तरह फ्रेम बनवाना पड़ा हमें। हमारी तरफ से जो मजबूती हो सकती थी कनेक्शन की वो भी हमने कर दी। ये ब्लैक कलर की वायर आपको नज़र आ रही है, ये एसी अर्थ के लिए। ठीक हो गया। और ऊपर अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ। जो लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है, पहले तो मैं डर रहा था कि ये गिर ना जाए, टूट ना जाए, लेकिन फिर हमने इनके ही बंदों को कहा पहले आप जाएँ और हमें दिखाएं कि ये लकड़ी 140 साल पुरानी जो खड़ी है ये अभी भी मजबूत है या वजन की वजह से टूट तो नहीं जाएगी। तो भाई गया, उसके बाद मुझे बताया ये ठीक है, फिट है। तो इस तरह फिर मैं भी ऊपर आ गया। ये देखें, यहाँ पर इनके पास जो स्पेस थी 16 पैनल हमने कुछ इस तरह लगाए हैं। वहाँ पर 3 पैनल्स का फ्रेम लगाया, यहाँ पर 2-2 के लगाए हैं, उसके साथ यहाँ पर फिर 2-2 के लगाए हैं। जगह का काफ़ी इशू था क्योंकि देखें इतनी चौड़ी ये बिल्डिंग है। ये देखें, लाइट अरेस्टर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। ये कल रात फिलिंग की है इन लोगों ने, तो सेलों के ऊपर थोड़ी सी आ रही थी। ये देखें, ये लाइटिंग अरेस्टर भी हमने लगा दिया है ताकि खुदा ना खास्ता कभी आसमानी बिजली भी आ जाए तो वो डायरेक्ट ज़मीन में चली जाए, हमारे पैनल सेफ रहें। वैसे तो इससे ऊपर बिल्डिंग और ये जो होती है ना दरख्त ऊपर थे, फिर भी हमने अपनी सेफ्टी के लिए परवेज़ हमने कहा कि हमें लगा दें। अभी वहाँ पर भी हमने सीमेंट बजरी करनी है। ठीक हो गया। अभी कुछ पैनल हमने यहाँ पर भी लगाए। ये देखें, 3 पैनल यहाँ पर लगा दिए जगह की इशू की वजह से, बाकी पैनल हमने यहाँ पे लगा दिए। इस तरह हमने तकरीबन 16 पैनल ये लगाए हैं और 28 पैनल वो लगाए हैं। और वैसे तो काम ये 4 से 5 दिन का था, लेकिन काम कुछ बढ़ गया। बढ़ने की वजह यही थी कि इस जगह का इशू था। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इन्वेक्स कंपनी के जैनमन सोलर पैनल की निशानी ये है कि हर पैनल के अंदर इन्वेक्स लिखा होगा। उसके अंदर ये मस्टंग 440 वाट वाला, इसकी हर पैनल की वारंटी है। यूपीएस की 5 साल वारंटी है मुकम्मल, इसकी 25 साल लाइनर वारंटी और 10 साल रिप्लेसमेंट है। ठीक है, उम्मीद काफ़ी है सारी बात आपको समझ आ गई होगी। ये हिंदू राम क्या नाम था? मोतीराम। ये मोतीराम की बिल्डिंग थी, बहुत पुरानी थी, 140-42 साल की थी। तो मुझे परवेज़ साहब कह रहे थे कि इसको बनाने के लिए जो अंडों की ज़रूरत पड़ी, केमिकल की ज़रूरत पड़ी, वो 2,50,000 अंडों की ज़रूरत पड़ी है इसको महफूज करने के लिए।
तो कॉर्नर के ऊपर हमने फिर इसको, क्योंकि ये लगाना था ना, वो दिखा भी देता हूँ, शायद आपको इस तरह प्रैक्टिकल बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमने लाइटिंग रस्टर को लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेफ़ नहीं था क्योंकि ये टूट रही थी। तो शायद उस वक्त केमिकल के लिए ज़रूरत पड़ती होगी इन चीज़ों की, लेकिन अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अभी देखें मजबूती नहीं थी, ये देखें ये सारी ऐसे। फिर हमने यहाँ लगाया, यहाँ पर भी महफूज नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, ये इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, अभी ये फिलिंग होनी है। तो इस तरह ये लाइटिंग रस्टर भी हमने लगा दिया। हमारी तरफ से जितना मुमकिन हो सकता था, जो चीज़ें वो हमने कोशिश करके लगाई हैं। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट की वीडियो पे। तब तक के लिए ज़्यादा थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।